वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 23 मार्च से लेकर 29 मार्च 2026, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है और इस क्लास के अंदर अपने टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने करेंगे, क्योंकि ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास सिर्फ आपको एक सप्ताह का करंट है वो नज़र में रखेगी। तो ये क्लास जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, सीएटी, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये वीकली करंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने डिटेल के माध्यम से डेली की क्लास में पढ़ते हैं। फिर संडे आता है तो संडे के दिन वीकली क्लास, और जैसे अभी मार्च का महीना कंप्लीट होगा तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलेगी। तो आज आप 23 से लेकर 29 मार्च 2026 वीकली का रिवीजन करेंगे। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, और इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है प्रताप क्लासेज का, वहाँ पर जाके आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसमें ये फ़ायदा है, जिस प्रकार डेली टेस्ट डेली क्लास आपको मिलती है, शाम को डेली टेस्ट मिलता है और वही पीडीएफ आपको इसके अंदर मिल जाती है। और संडे के दिन जो वीकली क्लास मिलती है, वीकली टेस्ट कल मिल जाएगा सोमवार के दिन। और अभी जैसे महीना कंप्लीट होगा तो पूरे महीने का टेस्ट भी मिलेगा और पूरे महीने की पीडीएफ आपको इसके अंदर मिलेगी। तो इसमें यह फ़ायदा है कि 31 दिसंबर 2026 तक आपको पूरे एक साल का करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। तो इसमें ऑफर चल रहा है, इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। वीकली सिर्फ अपने फटाफट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस आयोजन में प्रदान किया गया है? बस फटाफट आपके आंसर आने चाहिए मेरे साथ साथ। तो इसका उत्तर होगा MVCon 2026 का आयोजन हुआ, जहां पे अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनको यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को वर्ष 2026 में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि ब्रिटेन में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को इनको अवार्ड मिला है। कौन सा? महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026। और कहाँ पे? हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन के अंदर इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न काफ़ी बार लगभग एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। तो वर्ष 2026 के अंदर स्टॉकहोम वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? कावे है मदानी को। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, कावे है मदानी को सम्मानित किया गया। भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अब मैं आपको सिर्फ रिवीजन ही करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं संडे के दिन आपको अगर गहराई से अगर इनकी डिटेल बताऊंगा तो ये क्लास वैसे भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपके समझ से मतलब आपने जो कुछ पढ़ रखा है ना उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपने जो कुछ भी अपने संडे के ये डेली की क्लास में हमने पढ़ा है, सिर्फ आपको मैं उसका रिवीजन करवा रहा हूँ संडे के दिन, ठीक है। अब ज़्यादा आपको डीपली करंट वगैरह इंडिया और वर्ल्ड का है ना, वो डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये सीधे सीधे आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT बॉम्बे के अंदर। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रकृति 2026 सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? प्रकृति 2026 सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के अंदर। और जो आपको मंथली पीडीएफ मिलेगी ना मार्च महीने की ऐप के अंदर, उसमें आपको इन सभी की पूरी डिटेल अच्छे तरीके से मिल जाएगी, क्योंकि उसमें आपको खेल खिलाड़ी अलग से मिलेगा, महीने का पुरस्कार आपको अलग से मिलेगा, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, प्रमुख युद्ध अभ्यास, ये सारे आपको उसमें पीडीएफ में आपको अलग अलग मिलेगी। अगला देखो, विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? विश्व जल दिवस सम्मेलन, तो विश्व जल दिवस हमने बनाया था 22 मार्च को। तो ये सम्मेलन हुआ किस मंत्रालय द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। और अपने जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। कौन है वर्तमान में? CR पाटिल। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसका रिकॉर्ड तोड़कर देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है पवन कुमार चामलिंग का, क्योंकि ये सिक्किम के पहले
सीएम थे ना, तो इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया पवन कुमार चामलिंग, और मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ा है इनका। तो देश के सबसे लंबे तक ये सेवा देने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त किया है। किसने? मोदी जी ने। फरवरी 2026 तक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बना है? इसकी तो मैंने आपको अच्छे तरीके से डिटेल करवाई दी। तो इसका उत्तर क्या होगा? चीन देश। पहले स्थान पे अमेरिका है इसके अंदर, दूसरे स्थान पे है यूएई, तीसरे पे चीन आ गया, और 4 नंबर पे नीदरलैंड आ गया। भारतीय नौसेना 3 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में किस जहाज को नौसेना में शामिल करने जा रही है? तो आ रही है 3 अप्रैल, और 3 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना एक जहाज को शामिल करेगी जिसका नाम है INS तारागिरी। क्या है? INS तारागिरी। भारत और इंडोनेशिया के बीच किस मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए साझेदारी की गई है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और अब की बार जो मंथली PDF आपको मिलेगी ना, उसके अंदर जितने भी देश और भारत के साथ समझौते हुए ना, वो भी आपको अलग से मिलेंगे उसके अंदर। उत्तर होगा प्रभानंद मंदिर। कौन सा है? प्रभामानंद मंदिर है, उसके लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए समझौता हुआ है। प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन के दौरान सरकार ने क्या पोर्टल लॉन्च किया? ये देखो, प्रकृति शिखर सम्मेलन हुआ भी नई दिल्ली के अंदर, उसके अकॉर्डिंग सरकार ने क्या है? इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल है लॉन्च किया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में किस स्थान पे अपनी जगह बनाई है? तो सबसे पहला विषय है सिंगापुर हवाई अड्डा, वो सबसे टॉप पे है इसके अंदर। और अपना जो भारतीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये नई दिल्ली के अंदर है, इसने टॉप 30 के अंदर जगह बनाई है, और इसके अंदर स्थान है इसका 28वां। कौन सा? 28वां। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत किस स्थान पे है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, इसके अंदर भारत किस स्थान पे है? इसके अंदर है भारत का 13वां स्थान, और फर्स्ट स्थान किसका है? पाकिस्तान का। बस पढ़ते जाओ अच्छे तरीके से, रिवीजन करते जाओ फटाफट। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स CCIWE शिखर सम्मेलन 2026 में झारखंड के गांधी से विधायक कल्पना सोरेन को किस क्षेत्र में अग्नि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि सीधा आपसे आ सकता है। ब्रिक्स CCIWE शिखर सम्मेलन 2026 को वो कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। इसमें विधायक है झारखंड की कल्पना सोरेन, उनको मिला है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्नि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है कर्नाटक ग्रामीण बैंक को। किसको सम्मानित किया है? कर्नाटक ग्रामीण बैंक को स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क 2024-25 के लिए सम्मानित किया। ठीक है, अगला। दुनिया के सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? गजब का प्रश्न है, और ये काफ़ी चर्चित व्यक्तियों में आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। तो दुनिया के सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भूपति राजू एनिमेश वर्मा। ये कहाँ के हैं? विशाखापट्टनम के। याद रखना, विशाखापट्टनम के हैं भूपति राजू एनिमेश वर्मा। इन्होंने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2026 जीतकर लगातार दूसरी बार JSW इंडियन ओपन का खिताब किसके नाम किया है? तो भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी है जिन्होंने दूसरी बार JSW इंडियन ओपन का खिताब जीता, इनका नाम है अनाहत सिंह। क्या नाम है? अनाहत सिंह। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 यानी कि राष्ट्रमंडल युवा खेल का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई, ध्यान रखना। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 इनका 8वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? माल्टा के अंदर। याद रखना, कहाँ पे? माल्टा के अंदर। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेंशन का विमोचन कब किया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी, इनकी नई पुस्तक है करुणा द पावर ऑफ कंपेंशन का विमोचन। ये हुआ है मार्च 2026 के अंदर, और इसमें विमोचन के समय जो वर्तमान में अपने 53वें मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत, वो भी यहाँ पे शामिल थे। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? यानी कि UCC यूनिवर्सल सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, वो तो है उत्तराखंड। पहला राज्य पूछे तो उत्तराखंड है, और दूसरा बन चुका है कौन सा? गुजरात।
दूसरा कौन सा बन चुका है? गुजरात राज्य बन चुका है। नेक्स्ट, 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत राष्ट्रव्यापी पद यात्रा का मुख्य आयोजन कहाँ हुआ था? 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत राष्ट्रव्यापी पद यात्रा का जो मुख्य आयोजन है वो हुआ था फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पे आयोजित किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश का पहला एलपीजी एटीएम किस राज्य में लॉन्च किया है? ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि देश का पहला, जब देश का पहला की बात आ जाए निश्चित तौर से एग्जामिनर उस क्वेश्चन को जाहिर सी बात है पूछेगा। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया? हरियाणा के अंदर। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? हरियाणा में। 29वें भारतीय युवा संसद का आयोजन कहाँ हुआ था? 29वें भारतीय युवा संसद का आयोजन हुआ है नागपुर के अंदर। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, कहाँ पे हुआ है? नागपुर में। भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए केरल स्थित स्टार्टअप स्पेस टाइम 4D द्वारा विकसित आकाशा 300 3D प्रिंटर किस केंद्र को सौंपा गया है? अब आपको इस प्रकार का प्रश्न अगर एग्जाम में मिल गया ना, फिर आप सोचोगे भी ये पता नहीं कहाँ से उठा लिया आरपीएससी ने। फिर आप इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा से आपको नज़र में रखने हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में दे देता है। तो केरल स्थित है स्टार्टअप स्पेस टाइम 4D द्वारा विकसित आकाशा 300 3D प्रिंटर है वो किस केंद्र को सौंपा गया है? तो इसरो के लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर को सौंपा गया है। किसके लिए? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार के मद्देनजर गुजरात सरकार ने किस स्थान पर देश का तीसरा अंतरिक्ष बंदरगाह स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? वो देखो, देश का तीसरा अंतरिक्ष बंदरगाह स्थापित हो रहा है, क्योंकि पहला तो श्रीहरिकोटा हो गया आंध्र प्रदेश वाला, दूसरा तमिलनाडु के अंदर है और तीसरा गुजरात के अंदर बनेगा। कहाँ पे? गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ के अंदर, गुजरात के अंदर देश का तीसरा अंतरिक्ष बंदरगाह स्थापित होगा। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में किए गए बदलाव में से कौन सा मुख्य उद्देश्य है? अब मार्च 2026 के अंदर प्रधानमंत्री जो इंटर्नशिप योजना है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की भागीदारी बढ़ाना। क्या उद्देश्य है? छात्रों की भागीदारी बढ़ाना। अब एक तो इसमें आपको बताया, इसमें पहले वजीफा यानी कि पहले इसके अंदर 5,000 रुपये था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 2,000 रुपये कर दिया। और अगर आयु सीमा में भी बदलाव हुआ है, पहले न्यूनतम 21 वर्ष थी, अब उसको घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। और अधिकतम कितनी थी? अधिकतम पहले 24 थी, अब उसको बढ़ाकर 25 से कर दिया। तो ये इसमें कुछ बदलाव हुए हैं जो मैंने आपको करवा दिए। आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान कितने अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की चारों ओर यात्रा करेंगे? ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि आ रही है 1 अप्रैल को नासा के द्वारा आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च होगा और इसके अंदर 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। कितने? 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और लगभग 10 दिन की यात्रा रहेगी। 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? वो देखो, एक तो है रीड वाइजमैन, अब मेरे साथ साथ पढ़ लेना, रीड वाइजमैन है एक है, दूसरा है विक्टर ग्लोवर है, तीसरा है क्रिस्टीना कोच है और चौथा है जेरेमी हेरसेन। ठीक है, तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जो आर्टेमिस 2 मिशन के लिए जाएंगे। IQR की 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ये गजब का प्रश्न है। तो इसके अंदर भारत आपको पता है 6ठे स्थान पे है और सबसे प्रदूषित देश है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और भारत है वो 6ठे स्थान पे है। अगर भारत के अंदर सबसे प्रदूषित पूछे वो है लोनी। ठीक है, लोनी है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। भारतीय एथलीट बारानिका एल गोवन ने 4.22 मीटर की छलांग लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड किस खेल से संबंधित है? तो ये आप जानते हो अच्छे तरीके से, अभी आयोजन हुआ था अपने राष्ट्रीय इंडोर चैंपियनशिप हुई थी। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। वहाँ पे भारतीय एथलीट बारानिका एल गोवन ने स्वर्ण पदक जीता है। तो किस खेल में? पोल वॉल्ट के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट के पहले चरण में भारत ने क्या हासिल किया है? तो ये तीरंदाजी है। कौन सी? तीरंदाजी एशिया कप है 2025-26 का पहला चरण है इसका। थाईलैंड बैंकॉक में आयोजन हुआ। तो इसके अंदर भारत ने क्या है? 2 कांस्य पदक जीते और फाइनल के अंदर प्रवेश किया है। तो एक महिला रिकर्व में जीता गया और एक पुरुष श्रेणी के अंदर पदक जीता गया था। ऊर्जा सुरक्षा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। तो ऊर्जा सुरक्षा अभियान है वो शुरू किया है भारतीय नौसेना ने।
किया है भारतीय नौसेना ने। किस लिए? क्योंकि आपको पता है पश्चिमी एशिया में जो बढ़ता तनाव है उसके लिए इसको शुरू किया गया है। संशोधित उड़ान 2.0 योजना के तहत कितने नई हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा? तो उड़े देश का आम नागरिक, इसकी शुरुआत हुई थी कब? 2016 के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई और इसके अंदर 100 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। तो ये आपको पता है। और 200 हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। 200 हेलीपैड होंगे और 100 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। 35वें सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया है? ये तो आपको मैंने कल ही करवाया अच्छे तरीके से। 35वां सरस्वती सम्मान मिला है राम कुमार मुखोपाध्याय को। इनकी कृति कौन सी है? हर पार्वती कथा। याद रखना, हर पार्वती कथा। कल मैंने बताया था आपको, इनकी कृति है हर पार्वती कथा, जिनके लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? याओंडे के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? याओंडे में। तो इसमें कल एक साथी ने पूछा कि सर ये याओंडे कहाँ पे है? तो याओंडे याद रखना कैमरून की राजधानी है। कौन सा है? कैमरून एक देश है, उसकी राजधानी है याओंडे, जो यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अगला देखो, युवा कार्य और खेल मंत्रालय के युवा कार्य विभाग ने 25 मार्च 2026 को वर्चुअली रूप से भारत में पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक का आयोजन कब किया? तो ये किया है 25 मार्च 2026 को। क्योंकि आपको पता है 25 मार्च 2026 को इसका आयोजन हुआ, क्योंकि अब की बार आपको पता है 18वां जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। जून 2026 से अमेरिकी करेंसी नोट्स पर किसके हस्ताक्षर शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? ये लीजिए भी, जून 2026 से अमेरिकी करेंसी नोट्स पर किसके हस्ताक्षर शामिल किए जाने की घोषणा की गई? तो वर्तमान में जो अपने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके अब जून 2026 से जो करेंसी नोट्स है उस पर हस्ताक्षर किए जाने की घोषणा हो चुकी है। भारतीय वायुसेना में वायु बाण प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा? तो सीधी सी बात है, हेलीकॉप्टर से ड्रोन गिराए जाएंगे। इनकी डिटेल मैंने आपको कल करवा दी है अच्छे तरीके से। गृह सुगम पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें जो भी कर्मचारी है वो घर बैठे होम लोन ले सकता है। ठीक है। प्रारंभ 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये सब आपको मैंने अब ये आपके सामने आगे जो मैंने सुबह की क्लास में वन लाइनर आपको करवाए थे, तो इसका जो उद्घाटन है वो किया था अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है। उन्होंने प्रारंभ 2026 का आयोजन किया कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की थीम क्या है? तो 21 मार्च को अपने बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और अब की बार इसकी थीम रही है वन और अर्थव्यवस्थाएं। याद रखना, सीधा प्रश्न इस प्रकार का छपेगा, वन और अर्थव्यवस्थाएं। विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या है? और 22 मार्च को अपने मनाते हैं विश्व जल दिवस, और इसकी थीम है जल और लैंगिक समानता। ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिए। क्या है? जल और लैंगिक समानता। 2028 में विश्व इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस शहर में होगा? क्योंकि भारत 2028 में करेगा विश्व इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी, और इसका आयोजन होगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। कहाँ पे? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 का तीसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? इम्फाल के अंदर। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इम्फाल में। सिक्किम की स्तुति प्रधान को किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? सिक्किम की स्तुति प्रधान को किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? तो ये चुना गया विश्व युवा संसद 2026। कहाँ पे? विश्व युवा संसद 2026 में। किसे जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये सारी इस प्रकार के आज है ना, समझ लेना भी, चर्चित व्यक्तियों में प्रश्न बनेगा। उत्तर होगा सुदर्शन पटनायक। इनको जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जून 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे? तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर दे तुरंत प्रभाव से, जल्दी से बताइए, इसका फटाफट आंसर आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जून 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर भाग लेंगे? तो ध्यान रखना, G7 शिखर सम्मेलन। G7
शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन होगा फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर G7 का सम्मेलन का आयोजन होगा, जहाँ पे मोदी जी इसके अंदर भाग लेंगे। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, आज संडे के दिन मैंने सिर्फ आपको फटाफट रिवीजन करवा दिया। ये टेस्ट सीरीज चल रही है, जो भी साथी इस टेस्ट सीरीज से चूक रहा है तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ का प्रिंट निकाल के मंथली रिवीजन आप कर सकते हो। इसका फायदा आप जरूर उठाएं, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा इसके अंदर। और ये सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस पीटीए थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट मिल रही है आपको। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है, एलडीसी की चल रही है। इनका फायदा आप जरूर उठाएं। तो आज संडे था, संडे के दिन मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है 23 से लेकर 29 मार्च 2026 तक। बस अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। तो सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर किया करो भाई। वीडियो को मैंने देखा है, बहुत सारे साथी लाइव जुड़े होते हैं, लेकिन वीडियो पे लाइक 10% ही नहीं होते। ऐसा मत किया करो भाई, वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। अब बार बार आपको कहना न पड़े तो आप अपने उसी के अकॉर्डिंग आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।